ओम। शब्द में अलौकिक शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब उसकी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में मिल जाती है। परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर पुकारा जाए तब वह जाग जाता है। यद्यपि दूसरे शब्दों का भी उस पर असर पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, तथापि उसके नाम का उस पर अधिक असर पड़ता है। इसी प्रकार शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुई कर्मेंद्रिय को जागृत करके मनुष्य को उठा देती है। ऐसे ही भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम के संकीर्तन से जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी जग जाता है। इतना ही नहीं, नाम संकीर्तन के प्रभाव से सब जगह विराजमान भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा भी है, ना हम बसामी बैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद्भगता चित्र गायंती तत्त तिष्ठामि नारदा। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना जोगियों के हृदय में ही, किंतु जहाँ मेरे भगत मेरे नाम का संकीर्तन जब करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। भगवान नाम की अपार महिमा होने से उनके मानसिक जप का भी संपूर्ण प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है और उससे सबका स्वाभाविक हित हो जाता है। परंतु नाम संकीर्तन का प्रभाव वृक्ष, लता आदि स्थावर और मनुष्य, पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों पर तो पड़ता ही है। निर्जीव पत्थर, काष्ठ, मिट्टी, मकान आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ नाम जप ध्यान कथा सत्संग आदि भगवत संबंधी बातें हो रही हों अथवा पहले हुई हों, वहां जाने से शांति मिलती है, पापों का नाश होता है। इसलिए गुरबाणी में भी मारू महल्ला नौमा में ये शब्द आए हैं, हर के नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदर्यो गण का हो गति पाई। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। जय नर जस कृपा नदी गायो, ताको भयो सहाई, कहो नानक मैं यही भरोसे गही आन शरण आई। इसीलिए नाम संकीर्तन का, नाम जप का सब जगह प्रभाव पड़ता है। पतिव्रता स्त्री आती है, जीवन पर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है, परंतु इसकी अपेक्षा भी कीर्तन प्रेमी पर नाम संकीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन से संकीर्तन सुनने वाले और देखने वाले दोनों पर ही भगवान के नाम का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसे
प्रभाव पड़ता है, वैसे ही प्रत्यक्ष प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। संकीर्तन में भगवान आनंद रूप से, प्रेम रूप से प्रकट होते हैं। उसमें प्रत्यक्ष एक रस आता है, जिसका अनुभव संकीर्तन करने वाले करते हैं। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। कलो तद धरी कीर्तनाथ, बंगाल और महाराष्ट्र में संकीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया। बाजों के साथ एक स्वर में सबके द्वारा मिलकर संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विशेष भक्त शक्ति पैदा होती है। संकीर्तन के समय अपनी आंखें मीच लें और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूँ और मेरे सामने केवल भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज आ रही है वह भगवान की ही आवाज है। इस प्रकार भगवत भाव से संकीर्तन करने में से बहुत लाभ होता है और कोई पाप, दुर्गुण, दुराचार नहीं रहता। परंतु भगवान का साक्षात्कार अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए हैं। इनके संबंध में एक बात कथा प्रसिद्ध है कि ये हनुमान जी के भक्त थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दे दूंगा। बाबा जी बोले कि लोगों को तो मैं हरि कथा से इकट्ठा कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना, हरि कथा से लोग आते हैं, शुद्ध हरि कथा से मैं आ जाऊंगा। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूंगा। शेर चाचा दूसरे भाग में।